क्या आप छठी कक्षा पास हैं या आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आप इन प्रश्नों का जवाब देकर अपने ज्ञान को जांच सकते हैं, अपने तैयारी को आप जांच सकते हैं। ये भूगोल विषय से प्रश्न है और पहला प्रश्न है, पृथ्वी के नमूना को कहते हैं मानचित्र, वृत्त, नारंगी, ग्लोब। आप अपना प्रश्न अगर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। इन प्रश्नों का उत्तर है ग्लोब। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है जिसे कहते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या ख एवं ग दोनों। अगर आप प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करें। इस प्रश्न का उत्तर है घ, ख एवं ग, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा अथवा इक्वेटर। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किन नामों से जाना जाता है? मकर रेखा, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, देशांतर रेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्क रेखा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई है, अक्षांश रेखाएं, वो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 1011 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जान रहे हैं तो तुरंत कमेंट सेक्शन में भेजें। इस प्रश्न का उत्तर है 111 किलोमीटर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मुख्य भूभाग इसलिए कि वो मुख्य भूभाग से दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में ही दक्षिण भी है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप इत्यादि। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मुख्य भूभाग को दो भागों में बांटती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। चलिए अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी घूर्णन करते हुए कितने समय में पार करती है? कितने समय में पार करती है? क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। 24 घंटा में, 365 दिन में, 4 मिनट में अथवा एवं 31 दिन में। अगर आप प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मिनट। चलिए अब 7वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं? 1,
अनगिनत 365 3। पृथ्वी पर कुल 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। चलिए 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। विषुवत वृत्त की परिधि कितनी है? विषुवत वृत्त की परिधि कितने हैं? अगर विषुवत वृत्त की परिधि कितनी है यानी कि विषुवत रेखा, किसी भी वृत्ताकार वस्तु पर हम अगर एक रेखा खींचते हैं तो वो कैसी होगी? सर्कल गोला बनाएगी, तो उसका परिधि क्या होगी? 4000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 40 लाख किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 40,000 किलोमीटर। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी या पश्चिमी? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। आइए अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आपकी छाया दिन के समय सबसे छोटी कब होती है? सुबह में, शाम में, दोपहर में, सूर्योदय के समय में? अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। इनका उत्तर है हमारा, आपकी छाया दिन में सबसे छोटी कब होगी? तो दोपहर में होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।